अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने एक नई चीज़ ख़रीदी तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। इसकी मैं वीडियो आपको बैक कैमरे से बना के दिखा दूँगी, आगे डाल दूँगी इसके बाद। तो इसका नाम है एरोमेटिक ग्लो एंड वाइट सनडिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जैसे जैसे लड़कियों की एज बढ़ती है और लड़कियों की एजिंग जल्दी होती है, उसके पीछे कई सारे रीज़न्स होते हैं। बच्चे पैदा करना, ख्याल नहीं रखना, स्किन का, डाइट अच्छी नहीं लेना। तो ये हमने इसके ऊपर से कवर उतार दिया है। अब मैं इसकी आप लोग के सामने कंसिस्टेंसी आप लोग को दिखाती हूँ यूज़ करके। इसको मैं रख दूँ पीछे। ठीक है, मैं धूप में बैठी हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, कुछ मतलब वो ना हो। वो क्या कहते हैं कि जो रूम्स की लाइट होती है उसमें क्लियर पता नहीं चलता ना, तो मैंने कहा इसमें आप लोगों को क्लियर पता चलेगा। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है जी, तो इसको मैं लगाती हूँ और फिर बताती हूँ कि ये कैसी है। तो थोड़ी सी मैंने ले ली इतनी। मॉइस्चराइज़ करना स्किन को बहुत, इसको मैं रख दूँ पहले, बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप मॉइस्चराइज़ नहीं करते तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन ड्राई होती है। जब ड्राई होती है तो उसमें लाइंस आना शुरू होती हैं, रिंकल्स आना शुरू होते हैं, उससे आपकी एजिंग जल्दी होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो अपनी स्किन को। और सिर्फ फेस को नहीं किया जाता, हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी को किया जाता है। तो ये अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करवा लूँगी मैं अपनी स्किन में। अच्छे से लिफ्ट करके मॉइस्चराइज़ किया करें हमेशा। आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों को लिफ्टिंग टेक्निक भी दिखा दूँगी कि कैसे किया जाता है। तो जी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो गया है। अब इसको मैं रखती हूँ थोड़ी बहुत और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा मॉइस्चराइज़र है ये। चिकना तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चिकना नहीं है, चिपचिपा नहीं है कि लगाने के बाद एक जो चिपचिपाहट आप लोग को फ़ील हो रहा होगा, वही चिपचिपाहट नहीं आ रही। करीब से और दिखा देती हूँ। तो एक तो ये जो फ़ोन्स होते हैं ना एंड्रॉयड, उसमें वह काफ़ी क्लियर होती है। एक सेकंड रुके, मैं देखती हूँ कोई फ़िल्टर तो नहीं लगा हुआ, चेक करते रुके। हाँ तो दोस्तों, फ़िल्टर तो कोई नहीं लगा हुआ था, ब्यूटिफिकेशन ऑन थी, तो वो मैंने वो भी बंद कर दी ताकि आप लोगों को करीब से सब दिख सके। तो ये देख लें करीब से, बिल्कुल भी ऑयली नहीं हो रही स्किन। हाँ, अब इसको छोड़ते हैं दिन भर के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, रिव्यू देती हूँ कि कैसी है ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। मैंने फॉर ऑल स्किन टाइप्स इसलिए ली क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, पर इतनी ऑयली नहीं है। मतलब सिवियरली ऑयली होती है ना, वैसी नहीं है। पहले एक ज़माने में हुआ करती थी सिवियर ऑयली, शायद मुझे लगता है अब इसलिए नहीं है सिवियर ऑयली, क्योंकि मैं अपनी जो एज थी टीनेजर्स और इवन 20 इवन लेट 20s भी मैंने कभी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया, कभी अपनी स्किन का ख्याल रखा ही नहीं। मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगाती थी। ऑयल मतलब मेरे फेस पर ऑयल की वजह से ना बहुत पिंपल्स आ जाते थे, तो मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगाती थी। या फिर मुझे याद है स्कूल के टाइम पे पापा सदर से ना एक वो लेकर आते थे, ग्लिसरीन, नींबू का तेल, इसको मिला के लगाती थी अपने पिंपल्स के लिए ना, तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता था। तो हाँ, बस ये 2 चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में करी हैं। मैंने फेशियल्स का, इवन मैं अभी भी कोई फेशियल नहीं करवाती, तो फेशियल्स नहीं करवाए मैंने कभी, स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं किया, तो बेतहाशा ऑयली होती थी। अब जाके मतलब जब आई एम 32, तो अब जाके मेरा ऑयल थोड़ा सा अब ख़त्म होना शुरू हुआ है। पर अभी भी जैसे सर्दियां हैं तो इतना, वरना सर्दियों में भी मेरा चिपचिपा होता था फेस, अब सर्दियों में नहीं होता चिपचिपा।
पर गर्मियों में तो बहुत ही चिपचिपा होता है क्योंकि पसीना आता है, तो मेरी स्किन शदीद ऑयली हो जाती है गर्मियों में। तो खैर अभी तो मौसम अच्छा चल रहा है तो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकती हूँ, पर गर्मियों में तो मैं सोच भी नहीं सकती। गर्मियों में मैं सोचूंगी, पहले अभी सर्दियों में ये लगाते हैं, देखते हैं इससे क्या चेंजेस आते हैं मेरी स्किन में। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और मेरे अम्मा अब्बा का भी, क्योंकि उनकी जीन्स आई है मेरे अंदर कि मुझे इतना कोई अपनी स्किन का ख्याल रखना नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि मुझे जब यंग थी तो बहुत एक्नी होती थी मुझे। तो आप लोगों को करीब करीब से दिख रहे होंगे छोटे छोटे स्पॉट्स, तो मैं उनको फोड़ती रहती थी, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी जब पिंपल्स निकलते थे। तो बस एक एक्नी का ही इशू रहा है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह और तो कोई ऐसा इशू नहीं रहा। और अभी भी मेरे ख्याल से मेरे स्किन पे कोई रिंकल्स और एजिंग का निशान आ तो नहीं रहा है, पर आना शुरू हो इससे पहले मैंने कहा थोड़ा सब करते हैं, तो मैंने कहा मैं भी करके देखती हूँ, शायद कुछ फ़र्क आए मेरी स्किन पर। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा डेली कुछ ना कुछ किया करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग भी करते रहें जो मेरी तरह बेवकूफ़ थे जिन्होंने नहीं किया। तो जो अभी बच्चियाँ हैं जो करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए अपना ख्याल, और जो नहीं करती तो यार थोड़ा बहुत कर लिया करो। अब नहीं करते तो मैं क्या ही बोलूँ मैं भाई, मैं खुद नहीं करती थी। तो जी तब तक आप लोग एनीवेज अब इसको दिन भर रखती हूँ, उसके देखें, ये जो बाद मैंने आप लोगों ली को है बताती मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है। ये प्लास्टिक की बोतल है और इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं आपको आगे इसकी डिटेल्स बता देती हूँ जो मैं आप लोग को बताना भूल गई थी। बाकी जो भी इसका पूरा दिन मैं देखती हूँ, इसको लगाने के बाद ऑयल नहीं आता मेरी स्किन पर, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ऑयली स्किन वाले ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। बाकी जो ड्राई वाले होंगे उनको तो पता ही होगा, बेसिकली मेरी ऑयली स्किन है तो इसलिए मैं ये देख कर लाई थी। और ये संदल है तो संदल मुझे सूट करता है, क्योंकि मैं संदल साबुन जो सही नहीं का आता था वो मैं बहुत यूज़ करती थी। तो अब ये कि मैं आप लोग को इसकी सबसे पहले बता देती हूँ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है। इसमें है नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑफ संदल, जिसकी बेतहाशा स्मेल आ रही है संदल की, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही। बाकी इसमें है वेजिटेबल ऑयल, फिर है इसमें ट्राईग्लिसराइड, फिर इसमें डाइमीथिकॉन, पता नहीं कौन से वर्ड्स होते हैं, खैर मैं बता रही हूँ, आप लोग सर्च कर लेना। फिर इसमें है अल्फ़ा टोकोफेरल, फिर है इसमें कार्बोमार, फिर है इसमें एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें है सोडियम सिटियल सल्फेट। तो अगर कोई प्रोनाउंस गलत हुआ हो, साइंस के लोग हो, तो आई एम सो सॉरी, माय अपॉलॉजीज़। तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि promotes healthy blood circulation and have highly vitamins and antioxidant. It can help with a number of skin care issues that women of color can face, including dry skin, age spots, hyperpigmentation, acne, flare-ups, and acne scars. It protects the skin against the free radical damages, relieves sunburn, and reduces the sign of sun damage. तो जी ये है इसकी सारी डिटेल्स। बाकी इसकी डायरेक्शंस बता देती हूँ। यूज़ एज अ मसाज क्रीम ड्यूरिंग फेशियल के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एनहांस ब्लड सर्कुलेशन। तो देखो मसाज तो बहुत ज़रूरी होता है फेस का, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहे और आपके जो मसल्स और टिश्यूज़ हैं ना वो लिफ्ट रहे। उसके बाद यूज़ एज अ डे क्रीम, मैंने डे में ही लगाई है इसलिए मैंने पढ़ लिया था, आप लोग को बता रही हूँ। डे क्रीम फॉर यूवी प्रोटेक्शन एंड एट नाइट फॉर एंटी एजिंग, फॉर स्किन सॉफ्टनिंग एंड स्कार ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इसकी ये पीछे लिखी हैं, तो ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो अब आप लोग सर्च कर लेना और बाकी मैं आप लोग को बता दूंगी और कि इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना अगर आप लोग को अच्छा लगे। रिसर्च कर लेना इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह ना, तो फिर अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को सूट करेंगे, कुछ ऐसा हार्श केमिकल नहीं है, तो ले लेना। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को बताती हूँ, थोड़ा दिन गुजर जाए फिर मैं बताती हूँ कि कैसा रहा मेरे फेस पर। तो हम मिलते हैं दिन गुजरने के बाद। मीनवाइल मैंने सोचा कि मैंने उस क्रीम के साथ और क्या लिया है वो भी आप लोग को दिखा दूं। तो मैंने ये 2 शीट मास्क लिए हैं। ये हैं डॉक्टर रैशल के, एक ये है ब्राइटनिंग मास्क, एक है इलास्टिसिटी फर्मिंग मास्क। तो जी मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मास्क ज़रूर लगाया करें, इससे काफ़ी फ़र्क आता है आप लोग के ग्लो में। उसके अलावा जी मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ, ये मैंने लिया नहीं है पर मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं आप लोग को बताना भूल गई थी कि मेकअप में
जो मेरा पुराना प्राइमर था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे मेबेलिन का बहुत अच्छा लगा तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और मेकअप फिक्सर जो मैंने अभी लेटेस्ट डाली थी वीडियो, उसमें भी मैंने नहीं दिखाया था कि मैंने मेकअप फिक्सर कौन सा यूज़ किया था। तो मैं मेबेलिन का ही यूज़ करती हूँ, फिट मी का मेकअप फिक्सर। एक्चुअली आई एम मेबेलिन लवर, मुझे मेबेलिन काफ़ी सूट करता है, तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मेबेलिन की। तो दोस्तों मैंने सुबह मुंह धो के लगाया था मॉइस्चराइज़र। अब हो चुकी है रात, मगरिब हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 7:30। तो ये मेरा रिज़ल्ट है। देखिए मेरे फेस पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया है और काफ़ी क्लियर और अच्छी स्किन लग रही है मुझे, मेरे हिसाब से। भाई सोहा को भी देख लें। तो मेरी तरफ से ऑयली स्किन के लिए बेहतरीन है। आज पहला दिन तो अच्छा ही गुजरा मेरा। मैं किचन में काम कर रही थी, सिलाई वगैरह कर रही थी, घर की साफ़ सफाई वगैरह में, मतलब समेटा समाटी में। तो मुझको ऑयल तो नहीं आया, चिपचिपा नहीं हुआ, ना ड्राइनेस हुई, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी तरफ से तो इट्स अ थम्स अप। आगे आप लोग देख लीजिएगा, अपनी अपनी स्किन टाइप होती है उसके हिसाब से। थोड़ा शूज़ नीचे कीजिए, पहनाऊँगी ना मैं भी शूज़। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। सोहा को शूज़ पहनाती हूँ। उसके बाद हम मिलेंगे दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ से बाय।